कुछ लोग सिर्फ यादों में नहीं बसते, वो हमारी नींद, हमारे ख्वाब, हमारी जिंदगी की धड़कनों तक में उतर जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो उनकी यादें हमें अंदर ही अंदर खा जाती हैं। जैसे हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा हो, जैसे हर खुशी के पीछे एक घाव छुपा हो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 10 मानसिक हैक्स बताने वाला हूं जो तुम्हें किसी भी इंसान की यादों से आजाद कर देंगे। एक एक तरीका तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल देगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है उन्हें भूलने का, खुद को बचाने का और दोबारा जीने का। ये है इंस्पायरोसिटी, जहां हम तुम्हें सिखाते हैं कैसे खुद को फिर से खड़ा करना है जब पूरी दुनिया तुम्हें तोड़ चुकी हो। पहला तरीका, जब कोई हमें छोड़ डीएच देता है तो वह केवल एक इंसान नहीं जाता, वह हमारे भीतर कई अधूरी कहानियां, टूटी उम्मीदें और अनगिनत सवाल छोड़ जाता है। वह पल जब उसने पहली बार हमारी आंखों में देखा था, वह मुस्कान जो हर दिन रोशनी ले आती थी, वह वादे जो उसने किए थे कि वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ये सब अब हमारे दिमाग में एक जाल की तरह बन जाते हैं जिससे निकल पाना आसान नहीं होता। हम बार बार उन्हीं दृश्यों को दोहराते हैं, उन क्षणों में लौटते हैं जब हमें लगा था कि यह रिश्ता कभी टूटेगा ही नहीं, लेकिन टूट गया। और उसके बाद जो दर्द आता है वह इतना गहरा होता है कि हमारे जीवन की दिशा तक बदल देता है। दिमाग बार बार उस क्षण को रिप्रोड्यूस करता है जैसे कोई पुरानी फिल्म फिर से चल रही हो, और इस प्रोसेस में हम थक जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन इसी दिमाग में वो शक्ति भी छिपी है जो हमें उसी याद से आजाद कर सकती है। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदलें तो यही दिमाग उस याद को एक नई मीनिंग दे सकता है। हमें यह समझना होगा कि किसी के जाने से हमारी दुनिया खत्म नहीं हो जाती, बल्कि वह शुरुआत होती है एक नए सफर की, जहां हम अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। यह सफर कठिन जरूर होता है, लेकिन इसी में छुपा होता है हमारा असली विकास। यादें हमें रोकती नहीं हैं, बस हमें टेम्पोरेरी बांध लेती है। अगर हम चाहें तो उन्हें अपने ग्रोथ का जरिया बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने दर्द को स्वीकार करना होगा, उससे भागना नहीं है। जब हम उसे फेस करेंगे तभी हम उसे पीछे छोड़ पाएंगे। यह पहला कदम है उस सफर का जो हमें हमारे पुराने वर्जन से एक नए और मजबूत इंसान की ओर ले जाएगा। दूसरे तरीका, अब अपनी आंखें बंद करो और उस एक याद को सोचो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा था। वह पल जब तुमने खुद को सबसे कमजोर, सबसे अकेला और सबसे बेबस महसूस किया था। अब एक अलग नजरिए से सोचो, उस याद को दोबारा जियो, लेकिन इस बार खुद को एक नए रूप में देखो, एक ऐसे इंसान के रूप में जो अब कमजोर नहीं है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास है, आंखों में चमक है और मुस्कान में एक ठहराव है। सामने वही इंसान खड़ा है जिसने तुम्हें कभी छोड़ डांट दिया था, लेकिन अब वह हैरान है, शर्मिंदा है, क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। और तुम बस एक बात कहते हो, धन्यवाद, तूने मुझे खुद से मिलवाया। यह विजुअलाइजेशन सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह एक मानसिक अभ्यास है जो तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर की न्यूरल पाथवेज को बदलता है। जब हम किसी ट्रॉमेटिक मेमोरी को बार बार उसी दर्द के साथ दोहराते हैं तो वो दर्द और गहरा होता जाता है। लेकिन जब हम उसी मेमोरी में खुद को एक विजेता के रूप में देखते हैं तो दिमाग उस दर्द को ताकत में बदलना शुरू कर देता है। यह अभ्यास बार बार करो। जब भी वो याद आए, उसी एम्पावर्ड सीन में खुद को देखो। यह केवल एक मानसिक खेल नहीं है, यह न्यूरोसाइंस का सिद्धांत है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा मस्तिष्क अनुभवों के आधार पर बदलता है। जब हम सकारात्मक अनुभवों की कल्पना बार बार करते हैं तो मस्तिष्क नए रास्ते बनाता है जो हमें हीलिंग की ओर ले जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस पुराने दर्द को एक नई भावना से जोड़ देगा। वो भावना जो ताकत देती है, आत्मसम्मान लौटाती है और एक नई दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही वो पल होता है जब एक टूटा हुआ इंसान फिर से खड़ा होता है, पहले से भी ज्यादा निखर कर और भी ज्यादा रोशनी के साथ। तीसरा तरीका, अब सोचो कि जो हुआ वो क्यों हुआ। क्या वो तुम्हारी गलती थी या किसी और की? क्या तुमने वो सब किया जो तुम कर सकते थे? अगर हां तो खुद को माफ कर दो। इंसान होने का मतलब ही है गलती करना, सीखना और आगे बढ़ना। हमें यही सिखाया गया है कि मजबूत बनने का मतलब है रोना नहीं, टूटना नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि सच्ची ताकत वही होती है जो टूटकर भी खुद को जोड़ ले।
अपने आप को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और फिर भी खुद से प्यार करना, यही असली हीलिंग है। जब तुम खुद से कह पाते हो कि हां, मैं टूटा था लेकिन मैं उठ खड़ा हुआ, तभी तुम असली आजादी पाते हो। यादें हमें तब तक सताती हैं जब तक हम उनसे भागते हैं, लेकिन जैसे ही हम पलटकर उन्हें देखते हैं, उनका सामना करते हैं, वो हमारी गुलामी से आजादी का रास्ता बन जाती है। इसलिए आज एक वादा करो खुद से, मैं खुद से नफरत नहीं करूंगा, मैं अपने अतीत को अपनी ताकत बनाऊंगा और मैं हर उस पल को जिसने मुझे दर्द दिया एक नई परिभाषा दूंगा। यही तुम्हारी नई शुरुआत है। चौथा तरीका, जब हम अपने अतीत के उन दर्दनाक पलों को समझने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि उनका असली मकसद हमें कुछ सिखाना था, हमें मजबूत बनाना था। दर्द का कोई मकसद नहीं होता अगर हम उससे कुछ नहीं सीखते। इसलिए अपने दिल की सुनो, उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें बार बार उस याद की ओर खींचती है। वह आवाज तुम्हारे अंदर की ताकत है जो तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। दर्द एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है जो हमें संघर्ष के बाद भी जीना सिखाती है। जब हम दर्द को अपनाते हैं तभी हम अपनी असली पहचान से मिलते हैं। पांचवा तरीका, कुछ लोग कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। समय घाव की गहराई को कम कर सकता है, लेकिन असली हीलिंग हम खुद करते हैं। इसके लिए हमें अपने आप से सच्चाई से सामना करना होता है और समझना होता है कि हम इस दर्द से क्या सीख सकते हैं। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और अपने भावनाओं को समझते हैं, तभी हम आगे बढ़ने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। अपने अतीत को स्वीकार करना और उससे सीख लेना हमारे भविष्य को बेहतर बनाने की चाबी है। छठा तरीका, हीलिंग की यात्रा में हमें सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। यह सपोर्ट हमारे दोस्त, परिवार या काउंसलर भी हो सकते हैं, जो बिना जज किए हमारी बात सुने और हमें सही दिशा दिखाएं। अक्सर हम सोचते हैं कि अकेले ही दर्द से लड़ना होगा, लेकिन साझा करने और बात करने से हमारा दर्द कम होता है। अगर दर्द बहुत गहरा हो तो प्रोफेशनल मदद लेना भी जरूरी है, जिससे हमें अपने भावनाओं को समझने और मैनेज करने में मदद मिलती है। इसलिए सही सपोर्ट खोजो, खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करो और याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। सातवां तरीका, जब हम अपने दर्द को स्वीकार कर लेते हैं और उसके साथ जीना सीख जाते हैं तो असली परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन किसी जादू की तरह नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों में दिखाई देने लगता है। हम खुद को पहले से ज्यादा समझने लगते हैं और अपने आप से बेहतर व्यवहार करने लगते हैं। यह बदलाव हमारे अंदर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास जगाता है, जो हमें मुश्किल हालात का सामना करने की ताकत देता है। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम अपने अतीत से स्वतंत्र हो जाते हैं और भविष्य की ओर खुलकर कदम बढ़ा पाते हैं। आठवां तरीका, जब हम अपने आप में विश्वास करना शुरू करते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। लोग हमारे अंदर की नई ऊर्जा को महसूस करते हैं और हमें ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। हमारी बातें, हमारे काम और हमारे फैसले सब अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। हम अपनी जिंदगी के कप्तान बन जाते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने सपनों को साकार करने की दिशा में ले जाता है। नवा तरीका, परिवर्तन की इस यात्रा में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पुराने दर्द से कब तक नहीं निकल पाएंगे, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हर दिन एक नया अवसर है। हमें खुद को समय देना होता है और हर दिन छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना चाहिए। जब हम अपने प्रयासों को लगातार जारी रखते हैं तो एक दिन हम देखेंगे कि हमारा दर्द हमारे विकास की कहानी बन गया है। यही धैर्य हमें निराशा से निकालकर उम्मीद की ओर ले जाता है और जीवन में स्थायी खुशी का रास्ता खोलता है। 10वां तरीका, अंत में याद रखना कि जिंदगी में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हम जो भी परिस्थितियों से गुजरते हैं वे हमें मजबूत, समझदार और परिपक्व बनाते हैं। इसलिए अपने अनुभवों को गले लगाओ, अपने आप को माफ करो और आगे बढ़ो। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, खुद को प्यार करने का और अपनी खुशियों को खोजने का। जब हम अपने अंदर की इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम सचमुच आजाद हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी मनचाही दिशा में ले जाने लगते हैं।
यही असली सफलता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान टूटा है, लेकिन हर टूटा इंसान फिर से बन सकता है। चैनल इंस्पायरो सिटी को सब्सक्राइब करो अगर तुम हर दिन खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हो, क्योंकि यहां हर वीडियो एक हथियार है उस दर्द से लड़ने के लिए जो कोई और छोड़ गया था।